बाकी आप ऑटो इम्यूनिटी के लिए पूछ सकते हो कि उसको जॉइंट पेन है, कोई फ्रिक्वेंट ओरल रशेस हो रहे हैं, फोटो सेंसिटिविटी है, कहीं ना कहीं एसएलई तो नहीं है, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी में अपन एएनए टेस्ट यहाँ पे कराते हैं। बाकी कैंसर की स्क्रीनिंग कर सकते हो, जैसे जीआई कैंसर है, कोलोनोस्कोपी कर लो, ब्रेस्ट के लिए यहाँ पे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, कम एज यूएसजी, ज़्यादा में मेमोग्राफी। यस, ऐसे हेड टू टो जितने भी कॉमन कॉमन कैंसर्स होते हैं उनके आप स्क्रीनिंग कर सकते हो। फीमेल में सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर के लिए आप ट्यूमर मार्कर कर सकते हो। यस, पेनक्रियाटिक कैंसर के लिए ट्यूमर मार्कर कर सकते हो। तो मैलिग्नेंसी के लिए आप एक तो स्क्रीनिंग कर सकते हैं प्लस ट्यूमर मार्कर यहाँ पे पेशेंट से करा सकते हैं। और कोई भी यदि फोलीज है, कुछ भी ऐसा लगा हुआ है कैथेटर, तो आपको ये सोचना है। बाकी यदि पेशेंट के घर पे काफ़ी सारे जानवर है, वो कच्चा दूध पीते हैं, हो सकता है ब्रूसेलोसिस हो, यदि वो ऐसे खराब पानी वाले एरिया में रहते हैं, आपको देखना है पेशेंट की आंखें लाल हो रही है, किडनी भी खराब है, लीवर में भी दिक्कत आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं लेप्टोस्पायरोसिस पेशेंट को हो सकता है। और यदि आप फंडस का एग्जामिनेशन कर पाएँ, रोथ स्पॉट वहाँ पे देख पाएँ, तो आप एंडोकार्डाइटिस के बारे में भी यहाँ पे सस्पेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से यदि आप ऑस्कल्टेट भी करते हो, मरमर वगैरह के बारे में सुन सकते हो। तो ये लंबे वाले फीवर के लिए है, इसमें आपको पूरा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, चाहे सीबीसी हो, पेरिफेरल ब्लड फिल्म हो, ईएसआर, सीआरपी, यस एलएफटी, आरएफटी, ब्लड कल्चर, यूरिन माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर, इमेजिंग में आप चेस्ट एक्सरे, यूएसजी, यहाँ तक कि आप सीटी, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस करा सकते हो। यस, मैलिग्नेंसी को रूल आउट करने के लिए आप पैट स्कैन भी यहाँ पे करा सकते हैं। सो ऑटोइम्यून प्रोफाइल में आप एएनए, आरएफ फैक्टर और अनका, ये सारा चीज़ें अपन कराते हैं। इन्फेक्टिव, नॉन इन्फेक्टिव के लिए प्रोकैल्सिटोनिन यहाँ पे कराया जाता है। और मैलिग्नेंसी में यदि थाउजेंड्स में एलडीएच आ रहा है तो भी आपको यहाँ पे सस्पेक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। यस, और कई बार क्या होता है जैसे किसी फीमेल को इस तरह पे कहीं टेंडरनेस हो रही है, प्लस यदि उसका ईएसआर काफ़ी ज़्यादा है, टेम्पोरल आर्टराइटिस, तो ये जैसे अभी अपने देखा था मोस्ट कॉमन क्या, इन्फेक्शन, फिर क्या, इन्फ्लामेशन, मतलब कोई रोमेटोलॉजिकल ऑटो इम्यून कोज, उसमें एसएलई हो सकता है, कोई वेस्कुलाइटिस हो सकता है, तो वो स्टेरॉइड को रेस्पॉन्ड करेगा। थर्ड है यहाँ पे मैलिग्नेंसी। सो मैलिग्नेंसी का जो ट्रीटमेंट है वो अलग ही तरह से पेशेंट का यहाँ पे चलेगा। यस, क्लियर है। तो नाउ अपन यहाँ पे एक अप्रोच देखेंगे किस तरीके से आप यहाँ पे फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन में डायग्नोसिस तक पहुँचेंगे। यस, तो हरिसन जो प्रिंसिपल इंटरनल मेडिसिन, उसका फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो। यस, यदि आ रहा है 3 वीक से ज़्यादा टाइम के लिए, यस 3 वीक से ज़्यादा टाइम के लिए आ रहा है और आपने देखा कि उसका कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट